हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल बैड क्लासेस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। मेरा नाम है आशीष। लेट्स गो। आइए तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने लॉग या लॉगरिथम का यूज ही क्यों करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि 3 की पावर में x इक्वल्स टू 243 दिया है, तो x की क्या वैल्यू होगी। अब ये चीज़ ऐसी है कि कई बार आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। इसी का यूज करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन ने लॉग या लॉगरिथम निकाला है। तो आइए मैथमेटिशियन ने जो लॉग नामक पाठ्य बिठाया है और उसे कैसे सॉल्व किया है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब उस पाठ्य को खड़ा करते हैं और इसका आंसर जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, लॉग एक ऐसा फंक्शन है जैसे कि मान के चलो कोई a है और a की पावर n इक्वल्स टू b है। आपको b दिया है और a दिया है और पूछा है कि n फाइंड करो। तो आप n कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग लॉग। तो अब लॉग लगाने के बाद ये कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है पूरे इस ये इक्वेशन में ये लॉग जो है और ये b, ये इनपुट है और ये आउटपुट है और इसको बेस बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है हम यहाँ पे b की वैल्यू रखते जाएंगे और n की वैल्यू उसके हिसाब से आएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, log 3 टू द पावर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको इस इक्वेशन का मतलब बताता हूँ। हम ये देखते हैं कि ये जो बेस है उसकी पावर में हम क्या रखेंगे, तब जाके ये हमें आंसर 27 देगा। तो आपको सबको पता है कि 3 की पावर में अगर 3 रखेंगे तो वो आंसर 27 देता है। अब मैं कुछ आपको और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि log 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। मतलब कि 2 की पावर में जब आप 2 रखते हो तब आपको 4 मिलता है। जैसे कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए इतने सारे एग्जांपल्स के बाद मैं आपको अब बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बताता हूँ कि वो क्या होती है। जैसे कि log b टू द बेस a इक्वल्स टू, अगर x हो तो ये जो है ये हमें ये वैल्यू देता है कि a की पावर में हम क्या रखेंगे, b रखेंगे। मतलब a की पावर में x रखेंगे तब जाके हमें b मिलेगा। अब a जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और ये जो b जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन लगता होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log 1 चाहे कुछ भी बेस हो, मैं a ले रहा हूँ, हमेशा 0 ही देता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप कुछ भी ले सकते हो, किसी की भी पावर x टू दी पावर 0 रखो वो हमेशा 1 देगा, a की पावर 0 रखो वो हमेशा 1 देगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी। सेकंड, log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। आप x की पावर में क्या रखोगे तो वो x देगा 1, इसलिए किसी भी वेरिएबल के अगर वही लाना है तो उसका आंसर 1 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, log a की पावर r टू द बेस a इक्वल्स टू r। ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि x की पावर में मुझे r लाना है तो मैं x की पावर में क्या रखूंगा, r। जैसे कि आपको सिंपल सा दिख रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, log a इंटू बी टू द बेस x इक्वल्स टू log a टू द बेस x प्लस log b टू द बेस x। ये मल्टीपल वाली इक्वेशन है, मतलब मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी है।
अब मैं आपको क्वेश्चन वाली रूल प्रॉपर्टी बताता हूँ। log a by b to the base x equals to, कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। log a to the base x minus log b to the base x। अब मैं आपको 6 प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी log a to the base k log k की पावर r to the base a इक्वल्स टू, ये जो इनपुट है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, r log k to the base a। अभी आपको सातवीं प्रॉपर्टी बताता हूँ। log a की पावर n log b to the base a की पावर n इक्वल्स टू, इसकी जो पावर है वो 1 अपॉन में आगे आ जाती है, 1 अपॉन में n log a log b to the base a। ये हो गई 7 प्रॉपर्टी। चलिए मैं आपको अब 7 की प्रॉपर्टी का डेरिवेशन बताता हूँ कि वो आई कैसे। ओह सॉरी, बट उसके पहले आपको एक प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। देखिए ये 8 प्रॉपर्टी है। अगर log b टू द बेस a हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, log b टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। इस प्रॉपर्टी को हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने a से e में बेस चेंज कर दिया। अब e की वैल्यू क्या है? 2.718। आपको इसकी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी लेकिन अप्रॉक्स यही है। अभी ये e जो है एक ऐसे ही मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है जो जिससे कैलकुलेशन में आसान पड़ता है, और आप 10 भी रख सकते हो। आप किसी भी बेस को e की जगह आप x भी रख सकते हो, y भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। अभी ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गया। मैं आपको 7 का डेरिवेशन बताता हूँ। 7 प्रॉपर्टी क्या थी? log b टू द बेस a की पावर n इज इक्वल टू, ये n जो है 1 अपॉन रेसिप्रोकल में आगे आ जाता है, बाकी का वैसे का वैसा। ये कैसे आया? अब देखिए ये जो है log b टू द बेस a की पावर n, हम इसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आ जाएगा? log b टू द बेस e अपॉन log बेस e log a की पावर n टू द बेस e। अभी इसमें हम 6th प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 6th प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो डायरेक्ट आगे आ जाती है। तो हम उसमें 6th प्रॉपर्टी लगाएंगे, log e log b टू द बेस e log a टू द बेस e, ये n लिया आगे, नीचे है यूजिंग 6th प्रॉपर्टी। अब हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की मदद से इसको वापस पहले का जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 1 अपॉन n आगे ले लेते, इसको अलग से रखा। अब ये दोनों का बेस ई है सेम, और ये जो है ये बेस बन जाएगा और ये वेरिएबल। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, log b टू द बेस a। तो ये आ गया 1 अपॉन n log b टू द बेस a। पहले क्या था? log b टू द बेस a की पावर n, मैंने डिराइव कर दिया। लेट्स मूव टू द 9th प्रॉपर्टी, log b टू द बेस a अगर हो तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन log a टू द बेस e। आप इन दोनों को शिफ्ट कर दीजिए और उसको रेसिप्रोकल में लिख दीजिए। फिर 10th प्रॉपर्टी है, मैं आपको इसका डेरिवेशन बताता हूँ।
बस आप सारी प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए। लॉग ए बी टू द बेस ए इंटू लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल्स टू लॉग सी टू द बेस ए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log a to the power n to the base a to the power m is equals to n upon m if m does not equals to 0। अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टी का डेरिवेशन बता दूं। सबसे पहले नाइन्थ में क्या है, हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाइन्थ log b to the base a is equals to log b to the base e log a to the base e। मैं इसका मतलब ये log b to the base e है उसको नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 अपॉन log a to the base e का डिनोमिनेटर log b to the base e। अब मैं वापस इसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो कि इसको मैं वापस जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log, चलिए मैं आपको 10th प्रॉपर्टी का डेरिवेशन बताता हूँ। log b to the base a to log c to the base b is equals to log c to the base a। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो दो अलग अलग है इनमें अलग अलग से बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log b to the base e upon log a to the base e into log e to the base c log c to the base e upon log b to the base e। अभी ये दोनों कट जाएंगे कब, जब ये दोनों इक्वल टू 0 नहीं होंगे। log b to the base e does not equals to 0। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये क्यों does not equals to 0 है, कभी भी log के फंक्शन में आंसर 0 कब आता है, जब ये 1 होता है। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी जाके देख सकते हैं पीछे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बेस है और बेस का डोमेन क्या है कि b ग्रेटर देन 0 b डज नॉट इक्वल्स टू 1। अब b डज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो ये ऑटोमेटिक डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये 0 नहीं है इसलिए हम काट सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा log c टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। अब वापस हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको कंबाइन कर देंगे तो ये आंसर क्या देगा log c टू द बेस a, जो कि प्रॉपर्टी डिराइव होगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 11th वाली, log a to the power n to the base a to the power n is equal to n upon m, m does not equals to 0। अब यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि m does not equals to 0 चले क्योंकि वो इनडिटर्मिनेंट दे देगा हमको। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम आपको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log a to the power n to the base e upon log a to the power m to the base e is equals to। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 6th प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो आगे आ जाती है डायरेक्ट, तो यहाँ पे n आगे आएगा log a to the base e अपॉन, अब नीचे वाले के लिए m आगे आएगा m log a to the base e। अब ये मैं काट देता हूँ लेकिन आप पूछोगे ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब a डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था। अब क्यों a डज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये बेस a की पावर m ये बेस है तो इसका डोमेन क्या आएगा, डज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a की पावर m डज नॉट इक्वल टू 1, यानी a जो है कभी भी 1 नहीं होगा। जब तक a 1 नहीं होगा तब तक ये 0 नहीं होगा, तब तक हम काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n अपॉन m। तो 11वीं प्रॉपर्टी भी डिराइव हो गई। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा हमारा प्यारा दोस्त इतने बारक का, क्योंकि हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारे चैनल पे वीडियोस, कंटेंट और हमारा एक्सपीरियंस तीनों बढ़ेगा।
So please support us by subscribing our channel. लाइक करने में मत शर्माना। शेयरिंग इज केयरिंग, सो शेयर भी कर ही देना अपने दोस्तों को ये वीडियो।